राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले तकी बारी। बंसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले तकी बारी। बंसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से अवधपुर के सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर, अर्थात बड़े तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। और प्रभु श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोले। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोले। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों में उतावले अवधपुर के सभी नर नारी ऐसे चले जा रहे मानो हाथी हथनी जल को देखकर बावले से हुए जा रहे हों। और प्रभु श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करते हुए छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। और इस प्रकार उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि मह तारी। होहि प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हरे चलत चले सबु लोगु। सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। तात चढ़हु रथ बलि मह तारी। होहि प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हरे चलत चले सबु लोगु। सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। और इस प्रकार भरत जी का स्नेह देखकर लोग प्रेम मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर पैदल चलने लगे।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास पालकी रुकवा कर कोमल वाणी में कह रही हैं कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के अर्थात पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमुसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमति तीर निवासु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमुसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गो तीर निवासु। और इस प्रकार भरत जी से कौशल्या माता जी कोमल वाणी से कह रही हैं कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी होगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के अर्थात पैदल चलने के योग्य नहीं। माता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। और पहले दिन तमसा परवास अर्थात तमसा नदी के किनारे करते हुए दूसरा ठहराव गोमती के तीर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। और इस प्रकार माता कौशल्या जी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर विराजमान होकर चलने लगे। और पहले दिन तमसा परवास किया और दूसरा ठहराव गोमती के तीर किया। और इस प्रकार कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।